हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू ऑन योर यूट्यूब चैनल एडवांस स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, अगर आपने पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले भी 3 चैप्टर का मैंने बना चुका हूँ दोस्तों। वास्तविक संख्या, बहुपद और उसके बाद कहते हैं दो चार वर्ग रेखीय समीकरण, इन सारे से हम सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज चलेंगे हम लोग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव आएगा दोस्तों, 2021 के लिए हम बात कर रहा हूँ कि जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे हम ब्रिलियंट मॉडल पेपर सेट फर्स्ट का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा यहाँ पे सारा डिटेल्स हम यहाँ पे करेंगे। और सारा क्वेश्चन, अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ कॉपी पेन लेकर के बैठिए और सारे ब्रिलियंट मॉडल पेपर अगर आपके पास है तो वो भी लेकर के बैठे साइड में, ताकि आपको चैप्टर वाइज ब्रिलियंट मॉडल पेपर के अंदर 1 से लेकर के 5 सेट तक जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। तो आज जो है सिर्फ चैप्टर फर्स्ट यानी सेट फर्स्ट का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो द्विघात समीकरण से रिलेटेड है, ठीक है। फिर कल अगले दिन सेकंड चैप्टर से कर सकते हैं, यानी तो इसी में नेक्स्ट वीडियो ला देंगे। तो दोस्त, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों चलते हैं थोड़ा सा पहले यूट्यूब पे थोड़ा सा पहले इस पे द्विघात समीकरण के बारे में समझ लेते हैं। द्विघात समीकरण कहते हैं किसको? देखो, इससे पहले हमने पढ़ा था द्विघात बहुपद। देखो, द्विघात बहुपद किसको कहते थे? ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर राशि यानी x का घात, चर राशि घात और ऋणात्मक पूर्णांक को, उसको कहते थे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता था, बड़ा रूप होता था, वो ax² + bx + c होता है। और जैसे ही द्विघात बहुपद को 0 के बराबर करेंगे तो ये कहलाएगा द्विघात समीकरण। देखो, द्विघात बहुपद क्या है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c, अगर सिर्फ इतना रहेगा इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। और जैसे ही द्विघात बहुपद को 0 के बराबर करेंगे तो ये पूरा कहलाएगा द्विघात समीकरण। तो अब ये क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। अगर सिर्फ इतना का बात करें तो ये कहलाएगा द्विघात बहुपद। तो द्विघात समीकरण बहुत समझना आसान है। द्विघात बहुपद यानी द्विघात बहुपद को जैसे 0 के बराबर किए तो क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण। अब देखो दोस्त, इसमें ऑब्जेक्टिव किस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो इसमें जो थोड़ा बहुत थ्योरी है, थ्योरी करेंगे। तो देखो, द्विघात समीकरण जैसे आया तो इसको हल करना है। तो द्विघात समीकरण हल करने का नियम जो होते हैं, 2 नियम होते हैं। द्विघात समीकरण को हल करने का 2 नियम होते हैं। द्विघात समीकरण हल करने का 2 नियम। हल करने का नियम। अगर आपने मेरा थ्योरी नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर के मेरा एक चैप्टर वाइज सारा डिटेल, सारा थ्योरी दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। हम यहाँ पे थ्योरी नहीं करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा आपको झलक दिखला देते हैं। चलो अब चलते हैं। द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका कितना होता है? तो 2 तरीके से हम द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं, जिसमें पहला तरीका है गुणनखंडन विधि। गुणनखंडन विधि यानी इसको इंग्लिश में कह सकते हैं बाइफैक्टराइजेशन मेथड। बाइफैक्टराइजेशन मेथड, बाइफैक्टराइजेशन मेथड कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है क्या? पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर मेथड यानी 2 तरीके से हम द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल कर सकते हैं। तो पहला क्या है? गुणनखंडन विधि और दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि। अब देखो, गुणनखंडन विधि में जैसे क्वेश्चन इसमें क्या दे सकता है? इसमें क्वेश्चन दे सकता है क्या कि x² + 3x + 2x, 3x + 2x = 0 है। तो इसका x का मान बताइए, यानी इसका हल कीजिए, इस समीकरण को हल कीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? गुणनखंडन विधि से हल कर सकते हैं। तो गुणनखंडन विधि का पहला चेक करेंगे। देखो, गुणनखंडन विधि से हम इसको क्या कर सकते हैं? हल करते थे। गुणनखंडन विधि कैसे करते थे? तो ये पहले वाले चैप्टर में हम कर चुके हैं, शून्यांक में। यानी द्विघात बहुपद अगर आपने नहीं देखी तो वहाँ पे जाकर के आप द्विघात बहुपद को देख सकते हैं कि उसका शून्यांक कैसे निकालते थे। वही शून्यांक ये भी है, यानी इसका हल एक तरह का शून्यांक है, ठीक है। यानी 0 के बराबर करने के बाद जो x का वैल्यू निकल गया उसको शून्यांक कहते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे? तो यहाँ पे क्या नियम है कि x² के कोफिशिएंट को अचर पद से गुना करते हैं। तो देखो, गुना कर दिए, फिर अभाज्य संख्या से भाग देकर अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। तो 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 1। अब देखो, यहाँ से x² प्लस इसको लिख सकते हैं 2x, 2 × x, यानी इसको ऐसे 2 गुना के रूप में लिखते हैं, जोड़ घटाव करके बीच वाला
आ जाए अब +2 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, दो दो करके जोड़ा लगाएंगे और कॉमन को बाहर निकालेंगे। तो देखो कॉमन को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। प्लस इस दोनों में देखो कॉमन अगर कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा तो x आ रहा 1 आ रहा है तो 1 को ले लिए, इधर +2 बराबर 0। अब फिर इन दोनों में कॉमन करेंगे तो इन दोनों में कॉमन देखो x+2 देखो दोनों से बाहर निकाल लिया। अब इधर क्या बच गया x, इधर बच गया +1 बराबर 0। अब एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। तो इसको कहते हैं गुणनखंडन विधि द्वारा हल करना। बस हमने ऐसे ही दिखला दिया गुणनखंडन विधि द्वारा कैसे हल कर सकते हैं, तो ऐसे हल कर सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि गुणनखंडन विधि द्वारा हल नहीं होता, तो उस टाइम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है गुणनखंडन विधि द्वारा हल नहीं होते हैं, तो हम मान लो गुणनखंडन विधि द्वारा हल नहीं होते तो सबसे पहले क्या निकालेंगे। देखो गुणनखंडन विधि तो अभी समझ गए गुणनखंडन विधि क्या था, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा पूर्ण वर्ग विधि में पहले। तो देखो पूर्ण वर्ग विधि में क्या करते हैं कि उसका पूर्ण वर्ग यानी a + b के होल स्क्वायर पे लाते हैं। जो भी द्विघात समीकरण दी रहती है, जैसे मान लो x² + bx + c बराबर 0 ये दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं a + b के होल स्क्वायर पे लाते हैं, फिर इसके बराबर 0 करके फिर वहाँ से x का वैल्यू निकालते थे। इसको कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि, या a + b के होल स्क्वायर या a - b के होल स्क्वायर पे लाते हैं, ठीक है। और यहीं से एक फॉर्मूला निकल करके आता है x बराबर -b ± √d/2a। x बराबर -b ± √d/2a। जब पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करेंगे यानी सारे को a + b का होल स्क्वायर या -b का होल स्क्वायर के बराबर करेंगे, तब यहाँ से जो x का वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा -b ± √d/2a। जहाँ हम लिख सकते हैं d बराबर b² - 4ac, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसी फॉर्मूला को कहते हैं श्रीधराचार्य मेथड या श्रीधराचार्य फॉर्मूला। बल्कि ये कोई अलग विधि नहीं है, बल्कि ये क्या है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा एक निकाला गया एक फॉर्मूला है। मतलब जिसको डायरेक्ट इतना नहीं करके, पूर्ण वर्ग विधि नहीं करके ऐसे बना सकते हैं। श्रीधराचार्य विधि इसको कह सकते हैं, ठीक है, या फॉर्मूला कह सकते हैं। और यहाँ पे d बराबर जो लिखे हैं हम √d, देखो लिखे है ना -b ± √d/2a। तो d बराबर क्या है, b² - 4ac। और ये d है क्या, इसको हिंदी में कहते हैं विवेचक या विवेक्तर। विवेचक या इसी का हिंदी नाम दूसरा क्या है, विवेक्तर, या इंग्लिश में इसको कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, डिस्क्रिमिनेंट। इसको इंग्लिश में कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इस तरीके से हम समझ लें कि x बराबर यानी पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल जब करेंगे तो x बराबर -b ± √d/2a निकालेंगे। अब देखो ये फॉर्मूला तभी लगता है, यानी ये फॉर्मूला तभी लगता है जब यानी ये फॉर्मूला तब लगाएंगे यानी x बराबर -b ± √d/2a। ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब d ग्रेटर देन 0 या d इक्वल टू 0, यानी इस दो कंडीशन में ये फॉर्मूला लगेंगे। अगर यदि d लेस देन 0 आ जाए यानी d नेगेटिव में आ जाएगा तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। अगर d लेस देन 0 आ जाएगा तब ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। यानी कहने का मतलब है, अब देखो यहाँ पे करते हैं क्या, इस तरीके से आ सकता है कि ये क्या होते हैं, ठीक है। अब चलते थोड़ा सा इस पे, बहुत आसान है, उतना ज़्यादा नहीं है, बल्कि हम डीपली नहीं कर रहे हैं। इससे पहले अगर प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, वहाँ पे पूरा डीपली किए हैं। अब चलो, अब इसमें देखो बोल सकता है क्या कि कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है, कोई द्विघात समीकरण दिया रहेगा, बोलेगा कि उसका हल निकालो। जैसे मान लो यहाँ पे दे देगा कोई द्विघात समीकरण, जैसे मान लो ये दे देगा, ठीक है, बोलेगा इसका हल निकालो, x का मान निकालो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक तो गुणनखंडन विधि द्वारा बना सकते हैं, ठीक है। अगर गुणनखंडन विधि द्वारा नहीं बनेगा, कभी कभी होता है कि इन दोनों को गुणनखंडन करने के बाद, देखो गुणनखंडन विधि में क्या करते हैं, x को अचर से गुणा करते हैं, और गुणा करने के बाद अभाज्य से भाग अभाज्य गुणनखंडन करते हैं, और फिर इसको ऐसे दो के गुणा के रूप में लिखते हैं, जोड़ घटाव करके बीच वाला आ जाए। लेकिन यहाँ पे देखो ना तो जोड़ने के बाद बीच वाला आता है, ना ही घटाने से बीच वाला आता है। तो इसका मतलब है कि ये गुणनखंडन विधि द्वारा नहीं बन सकता। तो जब गुणनखंडन विधि द्वारा नहीं बनेगा तो उस टाइम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका चेक करेंगे कि हल है कि नहीं है। देखो गुणनखंडन विधि द्वारा अगर नहीं बने तो सबसे पहले d निकाला जाता है, यानी विवेचक निकाला जाता है। विवेचक क्या होता है, b² - 4ac। अब आप बोलेंगे कि b और ac क्या है, तो ये हम बता चुके हैं पहले कि द्विघात समीकरण में x² के कोएफिशिएंट को a कहते हैं, x के कोएफिशिएंट को b कहते हैं, और c क्या होते हैं, अचर पद होते हैं। तो x² का कोएफिशिएंट a यानी a बराबर 2 हो गया, b बराबर x के कोएफिशिएंट b कहते हैं, b बराबर 4 हो गया, और c क्या होता है, अचर पद होते हैं, c बराबर 5 हो गया। तो ये सबसे पहले क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। अगर द्विघात देखो गुणनखंडन विधि द्वारा नहीं बन रहा है, तो गुणनखंडन विधि द्वारा अगर ना बने तो क्या करेंगे, सबसे पहले d निकालेंगे और चेक करेंगे कि हल है कि नहीं है। और बता चुके ना, अभी बताएं कि अगर हल कैसे चेक करेंगे। अगर d देखो यहाँ पे जैसे d निकाल लेते हैं, d बराबर b² फिर से, तो देखो d कितना, d बराबर b², तो b की जगह कितना है 4 है ना, तो 4² - 4a, a देखो कितना है 2 है, और गुना c कितना है 5 है। तो यहाँ पे देखो 16 4 दूनी 8 8 5
40। देखो ये माइनस में आ गया ना, अगर ये माइनस में आ गया देखो घटा दो, 24 -24 आ गया, तो देखो डी लेस देन 0 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे हल नहीं होगा, तो इसका हल नहीं निकालेंगे, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि ये डी ग्रेटर देन 0 के बावजूद भी क्या होते हैं, जैसे मान लो अगर यहाँ पे माइनस दे दें, मान लो अगर यहाँ पे माइनस दे दिए तो ये क्या आ जाएगा -2ab, देखो -b²। अगर मान लो यहाँ पे माइनस प्लस है कुछ भी उससे मतलब ना, अगर मान लो यहाँ पे माइनस दे दे, यहाँ पे माइनस देंगे तो देखो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा। लेकिन जोड़ घटो करके तो ये नहीं आ रहा, यानी ये गुणनखंड विधि द्वारा नहीं बन रहा, लेकिन श्रीधराचार्य मेथड पे तो बन जाएगा। अब देखो डी बराबर क्या आ गया 64 आ गया, डी बराबर मान लो 56 आ गया, ठीक है। अब डी बराबर 56 आ गया तो इसका मतलब ये हल होगा। तो अब हल होगा, देखो डी ग्रेटर देन 0, जब डी ग्रेटर देन 0 या डी इक्वल टू 0 हो जाए तो हल होते हैं। और जब हल होते हैं तो इस स्थिति में हम क्या लगाएंगे, श्रीधराचार्य मेथड, यानी -b प्लस -√d/2a। इस तरीके से हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। यानी शॉर्टकट में हम बता देते हैं बहुत आसान कि जब भी कोई समीकरण, द्विघात समीकरण दिया रहेगा तो उस समीकरण का या तो गुणनखंडन विधि द्वारा हल हो सकता है। अगर गुणनखंडन विधि द्वारा हल नहीं होगा तो सबसे पहले चेक करेंगे डी क्या आ रहा है। अगर डी ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 आ गया तो बोलेंगे हल होगा, तो हल होगा तो श्रीधराचार्य मेथड लगा देंगे। अगर डी लेस देन 0 आ गया, अगर डी लेस देन 0 आ गया तो हल नहीं होगा, तो उस टाइम श्रीधराचार्य मेथड नहीं लगाएंगे, ठीक है। यानी दो ही कंडीशन है, बस इतना था इसका थ्योरी। अब देखो इसमें थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल देगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल देगा कि डी बराबर किसी द्विघात समीकरण का डी बराबर डैश होते हैं, डी बराबर b² माइनस डैश, यहाँ पे लिख देगा डैश, या b² माइनस डैश डैश, तो क्या आ जाएगा 4ac। ये आ सकता है पहला क्वेश्चन, ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है डी बराबर यानी विवेचक या विवेक्तर बराबर, द्विघात समीकरण का विवेचक बराबर, तो विवेचक बराबर क्या आ जाएगा b² माइनस डैश कर देगा, तो 4ac लिखना है। इस तरीके से विवेचक भी दे देगा कभी कभी क्वेश्चन में, ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन देखो, कभी कभी क्वेश्चन क्या देगा। अब अच्छा हम लोग ये पढ़े ना, जब द्विघात बहुपद का शून्यंक निकालते हैं तो शून्यंक कैसा हो सकता है, वो किस पे डिपेंड करता है, तो डी पे डिपेंड करता है। जब कोई द्विघात समीकरण होते हैं, मान लो कोई द्विघात समीकरण है और इसका शून्यंक, देखो किसी भी बहुपद के अधिकतम घात के बराबर शून्यंक होते हैं। देखो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं बहुपद के अंदर किसी भी बहुपद के अधिकतम घात के बराबर शून्यंक क्या हल होते हैं। तो इसका अधिकतम घात 2 है तो इसका 2 शून्यंक होंगे, यानी अल्फा 1 बीटा, यानी 2 शून्यंक होंगे अल्फा बीटा। अब ये शून्यंक का जो मतलब ये किस टाइप का शून्यंक होगा, यानी इसकी जो प्रकृति होती है वो डी पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, डी पे, यानी विवेचक या विवेक्तर पे। अब देखो विवेचक या विवेक्तर पे डिपेंड करते हैं, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, डी। अब देखो इसमें क्या होता है कि जब डी बराबर 0, जब डी ग्रेटर देन 0, पहला कंडीशन क्या होता है, यदि हम लिख सकते हैं यदि डी ग्रेटर देन 0 तो पूछ देगा मूल डैश होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कह सकते हो, क्वेश्चन नंबर इसको 2 कह सकते हैं कि यदि डी ग्रेटर देन 0 तो मूल डैश होंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं मूल डैश होंगे, तो मूल कैसा होगा, वास्तविक तथा असमान। ये आप लोग पढ़े होंगे, वास्तविक तथा असमान होंगे, वास्तविक तथा असमान होंगे। इसी में दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, यदि d इक्वल टू 0 हो जाए तो मूल कैसा होगा, तो मूल क्या हो सकता है, वास्तविक तथा समान होगा, वास्तविक तथा समान हो सकता है, ठीक है, ऐसा होगा। इसी में क्वेश्चन आ जाएगा कि यदि d लेस देन 0 आ जाए तो मूल कैसा होगा, तो मूल क्या होगा, काल्पनिक तथा असमान। तो मूल क्या हो जाएगा, काल्पनिक तथा असमान हो जाएगा। यानी इस तरीके से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डी पे आ सकता है आपको, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा ब्रीफली हमने संक्षिप्त रूप में आपको सारा थ्योरी कर दिया। अब चलते हैं ब्रिलियंट मॉडल सेट फर्स्ट। अगर आपने मॉडल सेट आपके पास ब्रिलियंट है तो प्लीज़ ब्रिलियंट निकाल लीजिए आप, मॉडल सेट फर्स्ट। और मॉडल सेट फर्स्ट के अंदर जितना भी द्विघात समीकरण का क्वेश्चन होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जितना भी है, जहाँ तक हो सके हम अभी करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं ब्रिलियंट के ऊपर। तो देखो दोस्तों, आपके पास ब्रिलियंट मॉडल सेट फर्स्ट का भी, मॉडल सेट फर्स्ट का देखो यहाँ पे लिख दिए हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 72। मॉडल सेट फर्स्ट का जितना भी द्विघात समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन था वो सारे हमने लिख दिया है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्त इसका सॉल्यूशन पे। देखो दोस्त, आप अगर कॉपी पेन नहीं निकालें तो प्लीज़ कॉपी पेन निकाल लें और उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। हम चैप्टर वाइज ब्रिलियंट का मॉडल सेट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारे का क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी सिर्फ मॉडल सेट फर्स्ट का कर रहे हैं, ठीक है, फिर सेकंड करेंगे, फिर थर्ड का। तो दोस्तों देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 11 नंबर क्या है कि बोल रहा है कि ax² माइनस bx प्लस c बराबर 0 का मूलों का योग बताओ। तो देखो ये द्विघात बहुपद है ना, अगर मान लो 0 के बराबर नहीं करेंगे तो ये द्विघात बहुपद है, और जैसे ही 0 के बराबर करेंगे तो 2 शून्यंक निकलेंगे। अधिकतम घात के बराबर शून्यंक क्या हल होता है, देखो अधिकतम घात 2 है तो 2 शून्यंक निकलेंगे। तो बोल रहा है कि मूलों का योग बताओ, यानी अल्फा प्लस बीटा बताना हमको। क्या बताना है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, फॉर्मूला हम लोग याद किए हैं,
अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो देखो माइनस बी बाई ए, तो माइनस ये फॉर्मूला वाला, अब बी की जगह क्या रखेंगे, बी की जगह पे देखो माइनस बी, बी की जगह पे माइनस बी आ जाएगा, और ए की जगह पे क्या आ जाएगा, ए ये, तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, प्लस हो जाएगा और बट्टे ए, तो ये हो जाएगा आंसर बी बाई है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 11 नंबर का क्वेश्चन। देखो इसका ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएंगे बी, ठीक है। अब चलते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। दोस्त इसको पॉज करके आप उतार लो। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 13 पे। 13 में देखो क्या बोल रहा है कि यदि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो, मूल समान हो तो क्या निकालना है। तो इसमें दोस्तों देखो मूल समान हो तो इसमें क्वेश्चन था द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो ऑप्शन ए था बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है, ए स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है, तो ये देखना है, ठीक है। तो देखो जैसे ही मूल समान होगा तो डायरेक्ट समझेंगे कि विवेचक हमसे पूछ रहे हैं, तो विवेचक बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अगर हम डायरेक्ट लिख दें यहाँ से, देखो बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 है। अब बोल रहा मूल समान है, तो मूल समान है तो मूल कब समान होता है, जब डी बराबर 0 हो जाए। अब डी बराबर 0 तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो देखो बी स्क्वायर, तो बी की जगह क्या आ जाएगा, एक्स के कोएफिशिएंट को बी कहते हैं ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4 गुना ए की जगह पे देखो ये बी दिया हुआ है, उल्टा पुल्टा करके दिया हुआ यहाँ पे 4a, सी की जगह पे देखो सी है बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4bc बराबर 0। अब देखो इसमें ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन दिया है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो देखो यही हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, देखो पहला ऑप्शन में दिया है, पहला ऑप्शन में दिया है यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये तो गलत हो गया, देखो ये इतना नहीं है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये गलत है, ठीक है। अब देखो बी ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है हमको ए स्क्वायर माइनस 4ac, ए स्क्वायर माइनस 4ac ऐसे दिया तो ये भी गलत हो जाएगा ना। अब देखो सी ऑप्शन में दिया हुआ हमको, सी ऑप्शन में सी स्क्वायर माइनस 4ac दिया हुआ, सी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये भी देखो गलत है, ये नहीं ना, हमको क्या दिया हुआ ए स्क्वायर माइनस 4bc। देखो लास्ट ऑप्शन में डी नंबर ऑप्शन देखो गौर से, तो वहाँ पे देखो लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस 4bc, तो ये ऑप्शन हो जाएंगे हमारे, ठीक है। इस तरीके से डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप उतार लो पोज करके। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 देखो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के फिर 6 बराबर 0 के मूलों का योग है, मूलों का योग, ठीक है, मूलों का योग है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का योग पूछ रहा है। तो देखो ये द्विघात बहुपद है तो इसके दो शून्य यानी दो मूल होंगे, ठीक है। तो मूलों का योग पूछ रहा है यानी अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई, तो देखो माइनस फॉर्मूला वाला, और बी की जगह पर क्या होता है एक्स के कोएफिशिएंट को बी कहते हैं ना, देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को ए कहते हैं, एक्स के कोएफिशिएंट को बी कहते हैं, और सी अचर पद होता है, तो देखो बी की जगह क्या आ जाएगा -5, अब बट्टे ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए कहते हैं तो ए आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या आ जाएंगे प्लस, नीचे में 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो इस तरीके से आंसर हो जाएंगे 5। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे दोस्त, इसका ऑप्शन नंबर देखो 70 का ऑप्शन नंबर ए में देखो ऑप्शन नंबर ए 5 दिया हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक। समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, आप पॉज करके उतार लो। चलो क्वेश्चन नंबर 71 में देखो दोस्त द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के विवेचक के मान पूछ रहा है, यानी विवेचक बोले या विवेक्तर बोले या डिस्क्रिमिनेंट बोले इंग्लिश में, या डी बोले, सारी चीज़ें की हैं उनका वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के विवेचक पूछ रहा है। तो विवेचक डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, विवेचक बराबर फॉर्मूला यानी डी बराबर क्या होता है, विवेचक को ही डी कहते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो बी किसको कहते हैं, एक्स के कोएफिशिएंट को बी कहते हैं, तो यहाँ से बी रख दो, साइन के साथ रखेंगे बी स्क्वायर, बी की जगह पे -2 उसका स्क्वायर -4 गुना ए की जगह पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए कहते हैं, तो एक जगह पे 3 आ जाएंगे, और सी क्या है अचर पद को सी कहते हैं, अचर पद किसको कहते हैं यानी कांस्टेंट को सी कहेंगे, यानी कांस्टेंट मतलब जिसमें एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं लगा रहे। अब बताओ इसका 2 बार गुना करेंगे क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये 3 कैंसिल हो गया, 3 भिन्न का गुना है, और देखो 4 एकम 4 आ गया, तो 4 में 4 गया 0 आ गया, तो जब डी बराबर क्या हो गया यहाँ पे 0, तो देखो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा ए, देखो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो अब चलते हैं दोस्त
क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे, और ये मॉडल सेट फर्स्ट यानी ब्रिलियंट मॉडल सेट फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड। हम चैप्टर वाइज यहाँ पे सारे क्वेश्चंस करेंगे मॉडल का, ठीक है। अब चलो 72 में देखो क्या बोल रहा है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एम बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान हो तो m का मान बताओ। वेरी वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। ये दोनों हम 100% कह सकते हैं, 100% वीवीआई 100% आ सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एम के मूल वास्तविक तथा असमान हो तो m का मान बताओ। वास्तविक तथा असमान हो तो m का मान बताओ, यानी इसका जो मूल निकलेगा 2 अल्फा और बीटा, ये कैसा है, वास्तविक तथा असमान है। वास्तविक तथा असमान है तो पूछ रहा है m का मान बताओ, m का मान बताओ। तो देखो जब मूल वास्तविक तथा असमान होते हैं तो विवेचक क्या होते हैं, यानी d बराबर d ग्रेटर देन 0 होते हैं। d ग्रेटर देन क्या हो जाते हैं, 0, यानी d 0 से बड़ा होते हैं। अब देखो d का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू रख दो। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या कहते हैं, a कहते हैं, एक्स के कोफिशिएंट क्या कहते हैं, b कहते हैं, और c अचर पद होता है तो यहाँ से रख दो। एक्स स्क्वायर के एक्स के कोफिशिएंट को b कहते हैं तो b की जगह कितना आ जाएगा 4 b स्क्वायर माइनस 4 गुना a की जगह देखो 1 आ जाएगा, और c क्या है, अचर पद यानी m ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ पे 16 आ जाएगा ना, 16 आ जाएगा तो देखो ये 4m हो जाएंगे, ठीक है, ग्रेटर देन 0। अब दोस्त देखो क्या है, ये इधर प्लस में है ना, उधर कुंजी में चला जाएगा माइनस में, तो देखो 4m ग्रेटर देन माइनस 16 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ से देखो ये 4 कुंजी में गुना में ना, तो उधर कुंजी में जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड में जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही डिवाइड में किए तो ये साइन चेंज हो जाएगा। अब साइन क्यों चेंज हो जाएगा दोस्तों, जैसे तुम मुझसे पूछ देखो है कि -2 इज ग्रेटर देन -3 है, -2 इज ग्रेटर देन -3 है, और जैसे ही अगर मान लो दोनों तरफ माइनस से प्लस कर देंगे, अगर दोनों तरफ माइनस को हटा देंगे तो बताओ ये क्या हो गया, छोटा हो गया ना। अब माइनस में तो बड़ा था, माइनस में जो छोटा होता वो बड़ा होता, अगर जब तक माइनस लगा था तब तक तो ये बड़ा था, ये छोटा था, लेकिन जैसे ही माइनस को हटा दिए ये तो अब छोटा हो गया, तो ये साइन उलट जाएगा ना, जिधर बड़ा उधर मुंह खुल जाता है, यानी उधर ओपन माउथ हो जाते हैं। तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों तरफ माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखो भाग में जाते ही प्लस हो जाएंगे, और जैसे ही प्लस हुआ तो ये क्या हो जाएगा, साइन उलट जाएगा। साइन उलट जाएगा तो 4 चौके 16, तो यानी m लेस देन हो जाएगा 4। देखो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, m लेस देन 4, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएंगे दोस्त, 72 का। देखो 72 का ऑप्शन नंबर, देखो इसमें 2 ऑप्शन दिया हुआ है, एक बी नंबर में दिया हुआ है m इज ग्रेटर देन, बी नंबर में देखो m लेसर देन 4 दिया हुआ है, और देखो एक और ऑप्शन दिया हुआ आपको कंफ्यूज करने के लिए, सी में m ग्रेटर देन 4। तो दोस्त ये क्वेश्चन नहीं होंगे अगर आपने डायरेक्ट भाग दे देंगे और साइन चेंज नहीं करेंगे, तो ये आ जाएगा ऑप्शन, ये नहीं होंगे ये हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आपका मॉडल सेट ब्रिलियंट का मॉडल सेट फर्स्ट खत्म हुआ। अब चलते हैं मॉडल सेट सेकंड पे। चलो दोस्तों नेक्स्ट ब्रिलियंट मॉडल पेपर सेट 2, ठीक है। ब्रिलियंट मॉडल सेट 2 पे आ गए हैं, और द्विघात समीकरण से रिलेशन जितने भी हैं लगभग इस चैप्टर के अंदर 4, 3, 7 यानी 4, 3, 7 लगभग 7 क्वेश्चन हैं, एक ये 75 नंबर है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्त पहला क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे जाओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है कि एक रैखिक समीकरण का घात क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण का घात। देखो किसी भी समीकरण का अधिकतम घात के बराबर उसका शून्य क्या हल होता है। तो रैखिक समीकरण किसको कहेंगे, जिस समीकरण में x का अधिकतम घात 1 होगा उसको कहेंगे रैखिक समीकरण, और रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो ax + b होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि रैखिक समीकरण का ग्राफ, अगर यहाँ पे घात पूछा है तो ग्राफ भी पूछ सकता है। देखो एक रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है शुरू से बता देते हो। एक रैखिक समीकरण का क्वेश्चन नंबर कितना है 8, रैखिक समीकरण के बारे में पूछा है, एक रैखिक समीकरण का घात क्या होगा। तो पहले समझो कि रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax + b होता है, ठीक है। व्यापक रूप ax + b होता है। और देखो रैखिक समीकरण किसको क्यों कहते हैं, क्योंकि x का अधिकतम घात 1 है, इसलिए इसको रैखिक समीकरण कहते हैं। तो रैखिक समीकरण का अधिकतम घात कितना हो जाते हैं 1 हो जाते हैं, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होता है, तो एक सरल रेखा होता है। क्या होता है, एक सरल रेखा होता है,
जो एक्स अक्ष को एक बिंदु पे कट करती है। क्वेश्चन आ सकता है कि रेखीय समीकरण के ग्राफ जो होते हैं वो एक्स अक्ष को कितना बिंदु पे कट कर सकती है, एक बिंदु पे कट कर सकती है, और जितना बिंदु पे कट करती है उतना हल होता है। देखो किसी भी समीकरण का ग्राफ एक्स अक्ष को जितना बिंदु पे कट करती है उतना हल होता है। तो बहुत आसान है कि एक रेखीय समीकरण का जो घात होगा वो मैक्सिमम 1 होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन जब रेखीय समीकरण से आए तो थोड़ा सा बता देता हूँ, द्विघात समीकरण का भी पूछ सकता है। तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होगा ax² + bx + c = 0 हो जाएंगे। अब इसमें पूछेंगे द्विघात समीकरण का अधिकतम घात कितना होगा, तो 2 होगा। तो देखो नाम से स्पष्ट है, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, चतुर्थघात समीकरण, तो नाम से स्पष्ट है, द्विघात बोलेगा तो 2 हो जाएगा, रैखिक बोलेगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2x² - 4x + 3 = 0 के विवेचक, फिर देखो विवेचक पूछ दिया है, विवेचक से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 है क्या कि 2x² - 4x + 3 = 0 के विवेचक पूछा है। विवेचक बोले या विवेक्तर बोले या डी बोले, तो देखो डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, b² - 4ac। तो यहाँ से लगा दो x के, देखो हम बता चुके हैं ना, x² के कोफिशिएंट को a कहते हैं, x के कोफिशिएंट को b कहते हैं, और c अचर पद होता है। तो यहाँ से बैठा दो, x² का कोफिशिएंट a कहलाएगा, तो a की जगह क्या रखेंगे b² रखेंगे ना, b की जगह पर रखेंगे, तो x के कोफिशिएंट b कहते हैं, तो b की जगह क्या आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर -4 गुना a किसको कहेंगे, x² का कोफिशिएंट a कहते हैं, a की जगह 2 आ गया, और c कितना हो गया अचर पद कितना है 3। अब देखो ये 4 चौके 16 हो गया, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 हो गया, तो देखो क्या आ गया -8। तो विवेचक क्या आ गया इसका -8। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, 14 आप उतार लो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 देखो दोस्त क्या है, निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखो ये ऑप्शन से हम बता सकते हैं कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 17 का देखो ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया हुआ है कि x + 3 x + 2 टू द पावर 3 x + 2 होल टू द पावर 3 बराबर x × x² + 1 ये दिया हुआ। बोल रहा है कि कौन द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो हम ऑप्शन वाइज यहाँ पे चेक करेंगे कौन द्विघात समीकरण है कि नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखो ऑप्शन से पता कर सकते हैं कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे a + b का होल क्यूब तोड़ेंगे और यहाँ पे गुना करेंगे, फिर क्या करेंगे सारी चीज़ को एक तरफ करेंगे और वहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद देखेंगे कि x का अधिकतम का पावर 2 है तो समझेंगे द्विघात समीकरण है, अदरवाइज द्विघात समीकरण नहीं है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, a + b का होल क्यूब तोड़ेंगे, तो a + b का होल क्यूब क्या होता है a³ प्लस, देखो a³ प्लस b³, तो b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, इधर देखो x को पकड़ेंगे, दोनों को बारी बारी से गुना करेंगे, तो x³ प्लस x। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ क्या है x³ कैंसिल हो जाएगा ना, देखो सेम चीज़ है, अगर बराबर के साइड सेम चीज़ है तो दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो कैंसिल कर दिए, अब देखो यहाँ पे क्या है कि x² बच गया ना, जैसे ही x² बच गया तो देखो यहाँ 8 आ गया, ये इसको देखो 3 दूनी 6 x² आ गया। ठीक है, ये देखो 4 4 तिया 12x बराबर x आ गया। देखो अब देखो यहाँ पे x इधर है प्लस में, तो इधर कुछ नहीं आएगा, माइनस में तो इधर हो जाएगा 6x², ये देखो प्लस में है इधर माइनस में, तो इधर बच जाएगा 11x = 0। देखो x का अधिकतम पावर 2 है तो ये कहलाएगा द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे बाई चांस आपको ऑप्शन नंबर ए ही आ गया, द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्योंकि अधिकतम घात 2 हो जाए x का तो समझिएगा द्विघात समीकरण। अब कभी कभी क्या होता है कि ये कैलकुलेट करने के चक्कर में क्या होते हैं, कभी कभी x² कट जाते हैं, x² रहते ही नहीं है। जब x² नहीं रहेंगे द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 17 का फर्स्ट हो जाएगा। अब चलो क्वेश्चन नंबर 26 पे, बोल रहे हैं कि यदि द्विघात समीकरण ax² - 4ax + 2a + 1 = 0 का मूल समान हो तो a बराबर पूछ रहा है। देखो समान हो तो a बराबर पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि ax² - 4ax + 2a + 1 = 0 बोल रहा है मूल समान होता है। जैसे ही बोला मूल समान तो d बराबर क्या करेंगे 0 करेंगे, और d बराबर 0 करेंगे तो d का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac। अगर d का फॉर्मूला बोले तो b² - 4ac = 0। ठीक है, यहाँ से b की जगह रख दो। देखो x² का कोफिशिएंट a कहते हैं, x का कोफिशिएंट क्या कहते हैं b कहते हैं, x के अलावा जो भी दिख रहा है सब b कहलाएगा। तो देखो यहाँ पे -4a का होल स्क्वायर आ जाएगा, -4 गुना a की जगह क्या आ जाएगा a गुना c की जगह देखो ये पूरा है, अचर पद को c कहते हैं तो c की जगह पे ये पूरा आ जाएगा, देखो बराबर 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे a का वैल्यू निकालेंगे। तो देखो ये क्या कितना आ जाएगा 4 चौके 16 a², ये देखो 4a और 4a को देखो इसको पकड़ो, दोनों को बारी बारी से अंदर में गुना करो, तो 4a गुना 2a तो 4 दूनी 8 a गुना a तो a², फिर देखो 4a -4a आ जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे
जो कॉमन है उसको कॉमन को बाहर निकालो। देखो 4 कॉमन दिख रहा है ना, तो 4 कॉमन दिख रहा है तो इसमें क्या आ जाएगा 4 4a स्क्वायर माइनस 2a, सॉरी यहाँ पे 4a स्क्वायर आ गया ना, और जोड़ घटाव कर दो डायरेक्ट यहाँ पे, डायरेक्ट यहाँ पे देखो जोड़ घटाव हो रहा है। 16 स्क्वायर 16a स्क्वायर में से 8a स्क्वायर जा रहा है तो 8a स्क्वायर बचेगा ना, डायरेक्ट करो 8a स्क्वायर माइनस 4a बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन ले लो, देखो यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे, दोनों में देखो 4a है तो 4a कॉमन ले लिया तो इधर क्या बच गया 2a, इधर बच जाएगा 1 बराबर 0। अब यहाँ से अलग अलग जीरो को बराबर करके a का मान निकाल लो। देखो एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, जैसे द्विघात समीकरण को हल करते हैं। ठीक है, तो बता a बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएंगे, देखो 4 से भाग देते 0 ही आ जाएगा। और यहाँ पे देखो 2a बराबर 1 माइनस में तो उधर प्लस में जाएगा, और a बराबर 2 गुना में इधर भागा में जाएगा तो 1/2 आ जाएगा यहाँ से। तो a का मान 2 निकला, कौन कौन, एक बराबर a बराबर 0 भी आ गया, a बराबर 1/2 भी आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएंगे। यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल समान हो तो a का वैल्यू, तो देखो ऑप्शन से पता चलेगा कि a का वैल्यू क्या होगा।